औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन या पीसीआर एक बहुत ही अहम टेक्निक है जो कि आजकल बायो मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और जहाँ पर क्रिमिनल्स ना पकड़े जाते हों और पता ना चल रहा हो तो फिर डीएनए को हम कहते हैं ना, डीएनए करवा लें, डीएनए के ज़रिए पता कर लें। तो डीएनए को मैच करके हम पता चला लेते हैं कि कौन क्रिमिनल्स है और इस केस में कौन इन्वॉल्व है। हम आपको बताएं कि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस एक अमेरिकन साइंसदान थे जिनका नाम था कैरी मुलेज। उन्होंने 1984 में ये टेक्निक इन्वेंट की और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आजकल दुनिया में बहुत सारे काम बेहतरीन हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस टेक्निक में होता यह है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए की बहुत ही थोड़ी मिकदार को लिया जाता है और उसकी मिलियंस और बिलियंस कॉपीज़ तैयार कर ली जाती हैं और फिर चेक कर लिया जाता है कि असल कल्प्रिट कौन है। तो असल में ये जो प्रोसेस है पीसीआर या पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस, ये 3 मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहले स्टेप का नाम हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन, दूसरे स्टेप का नाम अनीलिंग और तीसरे स्टेप का नाम हम एम्प्लीफिकेशन रख सकते हैं। या लिटरेचर में भी तकरीबन इसी तरह जिक्र किया गया है। तो जो पहला स्टेप है न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन, इसमें यह होता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हम किसी जाए वकूआ से इकट्ठी करते हैं क्रिमिनल केसेस में, या फ़र्ज़ किया हम किसी बैक्टीरिया का डीएनए ले रहे हैं और उसको चेक करना चाहते हैं, या किसी मेमेलियन का डीएनए ले रहे हैं और उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत थोड़ी मिकदार है हमारे पास। तो बहुत थोड़ी, उसका बहुत थोड़ा सीक्वेंस है या फ्रेगमेंट है। तो हम उस सैंपल को, उस डीएनए सैंपल को क्या करते हैं, उसको डीनेचर करते हैं, क्योंकि ये डबल हिलेक्स होता है। डबल हिलेक्स से मुराद ये है कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं और जब ये 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को होते हैं, इनको सबसे पहले तोड़ा जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस बहुत हाई टेम्परेचर पर वकू पजीर किया जाता है और वो तकरीबन 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जिस पे न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन का प्रोसेस यानी डबल हिलेक्स, जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनको, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है और एक स्ट्रैंड अलग कर दिया जाता है और दूसरा स्ट्रैंड अलग कर दिया जाता है। और दूसरा जो स्टेप है, और ये 94 पे होता है, दूसरा स्टेप होता है उसमें टेम्परेचर को लो किया जाता है, लोवर्ड डाउन किया जाता है। इस स्टेप का नाम है अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब ये है कि जी इस स्टेप में हमने प्राइमर्स को, जो प्राइमर हम परचेज कर लेते हैं या प्राइमर हम डेवलप कर लेते हैं, उस डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से कि जी हमारे फ़र्ज़ किया हम डीएनए बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया बेसिलस है या इकोलाई है या ये है या वो है, फलां है। तो उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ऑलरेडी हम जो ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ प्राइमर्स है वो डेवलप किया हुआ होता है। उस प्राइमर सीक्वेंस को हम दूसरे स्टेप में उसके अंदर डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये टेम्परेचर 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मरहला तय पाता है। और प्राइमर्स जो होते हैं, वो जो 2 स्टैंड अलग अलग हमने किए थे 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये प्राइमर्स उनमें से किसी एक स्ट्रैंड के साथ जाकर लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम हम अनीलिंग रख सकते हैं। अनीलिंग का मतलब असेंबली यानी कि जो प्राइमर्स का जो सीक्वेंस है और जो उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होगा, प्राइमर खुद कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होता है, ये जाकर अटैच हो जाता है उस डीएनए सीक्वेंस के साथ जो उससे मिलता जुलता है। तो उसके साथ ये अटैचमेंट असेंबली होती है इस प्रोसेस में, इस स्टेप में, जिसका नाम है अनीलिंग। और ये 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वकू पजीर होता है। और थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन।
एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि जब ये प्राइमर उसके साथ मिल जाएंगे और फिर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसका नाम टैक पॉलीमरेज एंजाइम भी है। ये थर्मल स्टेबल एंजाइम होता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और इस तरह बहुत सारी कापीज़ हमारे पास, जो पहले थोड़े अमाउंट में डीएनए था, अब बहुत सारी कापीज़ डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन की वजह से हमारे पास हासिल हो जाती हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेप हमारे समझने के लिए हैं। असल में ये सारे तीनों स्टेप एक ही मशीन में वकूफ़ पज़ीर होते हैं और जहाँ पर और जिसको थर्मोसाइक्लर एडजस्टेड मशीन का नाम दिया जा सकता है कि उसके अंदर हम मुख्तलिफ टेम्परेचर्स सेट कर देते हैं। मसलन पहला जो न्यूक्लिक एसिड डीनेचरेशन का प्रोसेस है उसके लिए 94 का टेम्परेचर सेट किया जाता है और जो दूसरा प्रोसेस है 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसको अनिलिंग कहा जाता है, वो टेम्परेचर सेट किया जाता है। और तीसरे नंबर पर ये जो एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर वकूफ़ पज़ीर होना होता है, तो इसका टेम्परेचर भी सेट कर दिया जाता है। और इस तरह ये तीनों प्रोसेस स्टेप वाइज मशीन के अंदर ही होते रहते हैं और फिर मशीन हमें बता देती है कि जी हमें 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे चाहिए ये सारी एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो तकरीबन 30 से 40 साइकिल्स हमें दरकार होते हैं इतनी अमाउंट ऑफ डीएनए हासिल करने के लिए, डीएनए की उतनी मिकदार हासिल करने के लिए कि हमारे पास जो मिकदार आ जाए हम फर्दर उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, अब हम फर्दर क्या यूज़ कर सकते हैं? हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम फर्दर इसकी सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस में। तो टू द पॉइंट हम आपको ये बताएं कि पीसीआर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसमें सबसे पहले लिटरेचर बताता है कि हम डीएनए क्लोनिंग के लिए पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं, डीएनए क्लोनिंग फॉर सीक्वेंसिंग पर्पस। दूसरे नंबर पर जीन क्लोनिंग और उसकी मैनिपुलेशन के लिए हम पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं। जीन म्यूटाजेनिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए बेस्ड फाइलोजेनीज के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए बेस्ड यानी कि वो जो ट्री बनता है, फैमिली ट्री जिसको हम कहते हैं, उस फैमिली ट्री को डेवलप करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फैमिली ट्री जो डीएनए बेस्ड हो उसको डेवलप करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन्स के लिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंशियंट डीएनए, जो बहुत पुराना डीएनए हो उसको एम्प्लीफाई करना हो और हमने मालूम करना हो कि ये कौन सी नस्ल थी और किस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। कोई भी ऑर्गेनिज़म है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म कोई और हो सकता है। तो उनको मैच करने के लिए, उनका फाइलोजेनेटिक ट्री देखने के लिए और उनके ट्रेड्स देखने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए हम ये सारी टेक्निक पीसीआर की इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली एनालिसिस ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग हम ये कर सकते हैं और ये फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल केसेस में उनको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। और ये बच्चा किसका है किसका नहीं है, पेरेंटेज को चेक करने के लिए भी पीसीआर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही अहम है। इसकी मज़ीद बहुत सारी अक़साम जो हैं इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।